ओम शांति। आइए सुनते हैं आज 19 अगस्त 2025 की मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, बच्चों की सबसे बड़ी भूल कौन सी है? उत्तर, बच्चों की सबसे बड़ी भूल है अपने स्वधर्म को भूल जाना। आत्मा का स्वधर्म शांति और पवित्रता है। जब आत्मा शरीर और 5 विकारों के प्रभाव में आ जाती है तो वह अपने असली धर्म को भूल जाती है। प्रश्न 2, अभूल बनना किससे कहा गया है? उत्तर, अभूल बनना अर्थात बाप से मिली शिक्षा और श्रीमत को कभी ना भूलना। हर कार्य, हर विचार और हर संकल्प में याद रहे कि मैं आत्मा हूँ और शिव बाबा मेरा बाप है। प्रश्न 3, समय के समीप होने की निशानी क्या है? उत्तर, जब बच्चे याद की यात्रा में मस्त रहते हैं, बुद्धि भटकती नहीं, वाणी में बाप की याद का जौहर होता है और आत्मा अपार खुशी में रहती है, तब समझो समय समीप है। उस समय सतयुग के नजारे सामने आते हैं। प्रश्न 4, वर्षे का नशा कब चला जाता है? उत्तर, जब रावण राज्य अर्थात 5 विकारों का प्रभाव शुरू होता है, तब आत्मा धीरे धीरे अपनी मूल अवस्था से गिरती है। तब वर्षे का नशा मिट जाता है और देह अभिमान तथा दुख का अनुभव बढ़ जाता है। प्रश्न 5, आप ही पूज्य आप ही पुजारी का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अर्थ है पहले हम आत्माएं देवी देवता धर्म में पूज्य थी, परंतु विकारों में आने से वही आत्माएं पुजारी बन गई। यह ड्रामा का नियम है कि पूज्य और पुजारी एक ही आत्मा के रूप में समय समय पर बनते हैं। प्रश्न 6, मनुष्य से देवता बनना किस पढ़ाई से संभव है? उत्तर, यह संभव है राजयोग की पढ़ाई से, जिसे शिव बाबा सिखलाते हैं। यह पढ़ाई ही हमें पवित्र बनाकर सतो प्रदान करती है और हम मनुष्य से देवता बन विश्व का मालिक बनते हैं। प्रश्न 7, बाप किसको अभूल बनाते हैं? उत्तर, बाप ब्राह्मण बच्चों को अभूल बनाते हैं। ब्राह्मण ही वे आत्माएं हैं जो श्रीमत पर चलकर विकारों से मुक्त होकर देवता बनने की पात्रता बनाते हैं। प्रश्न 8, माया के गुटके किसे कहा गया है? उत्तर, जब आत्मा बाप की याद में बैठते समय बार बार विकारों, देह या संसार की बातों में खिंच जाती है, तब उसे माया का गुटका कहा जाता है। गुटका आत्मा को कमजोर करता है। प्रश्न 9, ज्ञान का सागर कौन है? उत्तर, ज्ञान का सागर निराकार शिव बाबा है। वही पतित पावन है। श्री कृष्ण आदि देवता नहीं बल्कि ज्ञान पाने वाले हैं। ज्ञान देने वाला सिर्फ एक ही शिव है। प्रश्न 10, इस पार से उस पार जाने की साधना कौन सी है? उत्तर, याद की यात्रा ही वह साधना है जिससे आत्मा इस दुख धाम, इस पार से सुख धाम उस पार पहुंचती है। प्रश्न 11, बाप बच्चों को क्यों सिकीलधे कहते हैं? उत्तर, क्योंकि बच्चे इस पढ़ाई से मीठे, सच्चे, पवित्र और गुणवान बनते जाते हैं। बाप का प्यार बच्चों की जीवन शैली बदल देता है। प्रश्न 12, आत्मा सो परमात्मा का गलत अर्थ क्या है? उत्तर, लोग कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। यह गलत है। आत्मा और परमात्मा सदा अलग हैं। आत्मा बाप की संतान है, परम पिता परमात्मा पिता है। प्रश्न 13, झाड़ का क्या अर्थ है? उत्तर, झाड़ का अर्थ है आत्माओं का वंश वृक्ष। इसमें हर धर्म की आत्माएं अपने अपने समय पर आती हैं। अभी यह झाड़ जड़जड़ी भूत अवस्था में है। प्रश्न 14, रावण कौन है? उत्तर, रावण कोई व्यक्ति नहीं बल्कि 5 विकारों का प्रतीक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन्हीं से आत्मा पतित होती है। प्रश्न 15, प्रकृति जीत बनने का क्या अर्थ है? उत्तर, प्रकृति के वश में ना आना,
इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना और आत्मा की शक्ति से देह को संचालित करना ही प्रकृति जीत स्थिति है। हर रोज मुरली के प्रश्न उत्तर सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करें। ओम शांति।